वेलकम टू आवर चैनल। एंड ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। एंड मैं स्टार्ट करने वाली हूँ HTML से। हम वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स देखेंगे। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद HTML। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे क्या क्या रहेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। सो लेट्स सी। देखो, मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है एंड मैं आपको कोई भी एक टाइप्स करके इस तरह से नहीं पढ़ाऊँगी। मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि ये देखेंगे हम, लेट इट ओपन। सो देखिए, वेबसाइट टू लर्न HTML एंड CSS। तो CSS एंड HTML, CSS में भी ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़े थोड़ी सी CSS के लिए, बट एक साथ थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखो, पहली चीज़ मैंने लिख भी रखा है, वॉच टिल द एंड, बिलीव मी आई विल नेवर वेस्ट योर टाइम, बिलीव मी। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 3 वीडियोस रहने वाली हैं इसमें, बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ। ठीक है, प्रोजेक्ट्स तो हमारे चलते ही रहेंगे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की कोई टेंशन नहीं लेनी है। देख लो, मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। चलो फिर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, ठीक है ना। अब देखो ये पार्ट कितना लंबा रहने वाला है, पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। इतना ही है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बहुत सारे आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं, पक्का, प्रॉमिस। देखते जाओ बस। एक आपसे मेरे को वो चाहिए कि आप एंड तक देखोगे, ठीक है। देखो, पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाती हूँ, उसके बाद सब कुछ समझाऊंगी जो लिखा हुआ है। पूरा कोड आप खुद लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे समझा दूंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। देखो भाई, इसमें मैं डायरेक्ट ये चीज़ दिखाती हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है, वेबसाइट टू लर्न HTML एंड CSS। अब देखो, ये वेबसाइट टू लर्न HTML CSS कहाँ से आया है। ये हमारा आया है हेडिंग से, है ना, वेबसाइट टू लर्न HTML CSS। तो ये वेबसाइट, ये जब हम रन कर रहे हैं तो कैसे शो हो रहा है, HTML में हेडिंग टैग्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारा एक फ्लो में चलेगा। ये कुछ जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो आपको मैं बता रही हूँ, और एक एक चीज़ कवर होने वाली है, एक एक चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ नोट्स बना लो, बाकी मैं उसको अवेलेबल करा दूँगी। सो इसमें HTML में हेडिंग टैग्स होते हैं, जिनको देखो, हेडिंग है तो H से डिफाइन कर देते हैं, पूरा हेडिंग नहीं यूज़ होता, H से डिफाइन होता है, ठीक है। तो हेडिंग टैग्स होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो अब डिफाइन करना है हेडिंग टैग्स में, आपको आता है H1 से लेके H6 तक। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये रहा, ये देखो, H1 से लेके H6 तक। ये बड़े से छोटा होता जाता है। उसके बाद H7 होता नहीं है, बट मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए H7 भी दिखाया है। और ये सब चीज़ें, इनकी टेंशन नहीं लेनी है, एक एक चीज़ मैं बता दूंगी, पहले देखते रहो जैसे जैसे बता रही हूँ, ठीक है। देखो, ये H1 था। अब पहले हम चेक कर लेते हैं। ये H1, H2, H3, H4, H5, H6। उसके बाद हमारा H7 आ गया है। ये तो एक्सेप्शन का ही मैंने डाला है। ये है, दिस इज हेडिंग 1। देख रहे हो, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह है। तो H7 वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एरर तो कुछ नहीं दिखाएगा, बट वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आता है, ये दिखाने के लिए कि मतलब ये यूज़ होता है कि हेडिंग देने के लिए। जैसे आपको इसमें हेडिंग देनी थी, तो हम H1 to H6 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या हो जाता है, बोल्ड भी हो जाता है उसमें हेडिंग में। और ये इसलिए यूज़ नहीं करना है हेडिंग टैग, क्योंकि आपको बोल्ड करना है कंटेंट। बोल्ड करने के लिए और चीज़ें यूज़ होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। सो हेडिंग टैग जो होता है H1 से लेके H6 तक, वो यूज़ होता है हमारा हेडिंग्स देने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, अब आप सोच रहे होंगे ये H1 डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है। देखो भाई, ये है HTML, ठीक है। HTML में क्या होता है, जो भी ये जो चीज़ होते हैं, जैसे H1 में बता रही हूँ, PA जो लिखा है ना, UL, LI, ये जो भी कुछ लिखा है ऐसे करके, ऐसे इन वाले। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ये जो है H1 और P
और ये ULLI हेड बॉडी जो भी लिखा है ये एरो ब्रैकेट्स में लिखा है, एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है, तो ये इसी वाले ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। और इन्हें हम जैसे P है, H1 है, ये वाला H1 देख लो, ये वाला देख लो, ये अभी के लिए मैं ये हटा देती हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये अब भी ऐसा ही रहेगा, मैं इसका यूज़ बताऊंगी, उसका क्या था जो क्लास हेडिंग लिखा था वो मैं यूज़ बताऊंगी। ये देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर, देखो। तो ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये एक सिंटेक्स होता है लिखने का, हम इसी तरह से लिखते हैं। और ये जो इसके बीच में जो चीज़ लिखी होती है, इस पूरे को एंगल ब्रैकेट के साथ इस टैग को, इसको पूरे को टैग कहते हैं, इसको है ना। और ये इतना, दिस इज टैग, ठीक है ना। और अगर ये पूरा ले लें तो दिस इज एन एलिमेंट। टैग्स में दो चीज़ें होती हैं, देखो, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, और सॉरी 3 चीज़ें होती हैं कि मतलब एक ऐसा भी टैग होता है कि जिसमें कोई क्लोजिंग नहीं होती है ना, तो उसे एम्प्टी टैग बोलते हैं। एंड देख रहे हो ये वेबसाइट टू लर्न, ये बीच का कंटेंट है। सो दिस इज आर कंटेंट, दिस इज आर क्लोजिंग टैग एंड दिस इज आर ओपनिंग टैग। ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस क्या है भाई, ये देख लो। देखो ऐसे टैग बहुत कम होते हैं जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है ना, बहुत कम टैग होते हैं ऐसे, मैं बताऊंगी अभी आगे। देखो H1 है तो ये इसमें पूरा होता है, पूरा ओपनिंग क्लोजिंग दोनों चीज़ें होती हैं। ये देखो H1 लिखा है हमने एंगल ब्रैकेट के साथ, क्लोजिंग का साइन होता है कि ये हमारा बैक स्लैश यूज़ होता है, ठीक है ना, बैक स्लैश यूज़ होता है यहाँ पे। ये पूरा हमारा हो गया एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का कोई पूछे एलिमेंट क्या है एलिमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स के साथ कंटेंट उनके बीच में है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है। ये पूरा एक, ये ओपनिंग है, ये यहाँ तक आ गया, ये क्लोजिंग आ गया क्योंकि बैक स्लैश है ना P के साथ, तो ये पूरा एक कंटेंट है। ये हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है हमारा, ये एक एलिमेंट है हमारा, ठीक है ना, ये एलिमेंट है। एंड टैग्स क्या है, H1 टैग होता है, H2 होता है, H3, H4, H5, H6, P, UL, LI, BR, है ना, ये क्या होता है, हमारे टैग्स होते हैं। तो चलो ये तो हमने देख लिया भाई, क्या क्या देखा हमने, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड हेडिंग का देख लिया हमने, ठीक है। 3 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं कवर। सो नाउ हम देखते हैं पी देखते हैं। पी क्या होता है भाई, पैराग्राफ टैग होता है पी, पैराग्राफ का पी यूज करके बन रहा है हमारा पैराग्राफ टैग। सो पी हमारा तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि देखो पैराग्राफ नॉर्मली हम इसको कितना भी लंबा कर सकते थे, जैसे अभी तो ये मैंने छोटा सा लिखा है, देख रहे हो, ये हमारा पैराग्राफ टैग के बीच में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा बना देते हैं लेंदी, ये देखो भाई, ये कहाँ से लग गया, ये यहाँ से आ गया है ना। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, फिर दिखाती हूँ क्या है होगा। देखो ये यहाँ से आ गया है ना, यहाँ से आ गया, ये और ऐड हो गया। इसमें ये पैराग्राफ की तरह लिखा जाता है, इसीलिए मतलब पैराग्राफ लिखना है, जो भी इस तरह की चीज़ लिखनी है वो हम पैराग्राफ टैग में डाल देते हैं। अब चलो इसे हटा देते हैं, ये हमारा थोड़ा सा ऐसी डेमो के लिए होता है, टेक्स्ट इसमें प्रोवाइडेड होता है हमारे विजुअल स्टूडियो में रहता है ये। चलो अब आगे देखते हैं। देखो भाई H1 हमने कवर किया, P हमने कवर किया, P क्या है हमारा पैराग्राफ, तो हमने हेडिंग कवर किया, पैराग्राफ कवर किया, टैग्स कवर किया, एलिमेंट कवर किया, ठीक है। और हमने ये कवर किया टैग्स कितने टाइप के होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, एंड हमारा जो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही नहीं होते हैं। H2 देख लिया, H2 हमने देख लिया है। H2 मैंने यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए डाला है, देखो ये कैसा दिख रहा है, इससे थोड़ा छोटा है ये, है ना, थोड़ा छोटा है ना ये, देखो कहाँ गया भाई, यहाँ पे। अब ये BR क्या है भाई, BR
ठीक है। बी आर H3 देख लेते हैं पहले, बी आर बताती हूँ फिर। देखो H3 और छोटा हो गया ना, और H2 है, उसके बाद फिर H3 है, H2 यहाँ तक तो भाई तुम्हें आता है। अब इसमें आती है कहानी बी आर की। बी आर क्या है? बी आर है ब्रेक करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए। अगर देखो मैं इसको हटा देती हूँ, अगर मैं देती हूँ इसको, सॉरी, इसको अगर मैं हटा देती हूँ तो देखो भाई क्या होगा। चलो वहीं से करते हैं हम दोबारा रन, सेव करना पड़ेगा ना, इसीलिए नहीं हो रहा। सो कहाँ गया भाई? अच्छा ओके, बताती हूँ ये क्यों नहीं हो रहा। चलो बी आर में तुम्हें दिखाती हूँ, बी आर दिखाती हूँ यहाँ पे, है ना बी आर। अब देखना ये एक लाइन में आ रहा था, देखो अभी तक तो ये आ रहा है तुम्हारा एक लाइन में, है ना। अब इसको रन करते हैं, इसको कट कर देते हैं एक बार फिर से, फिर दोबारा से हम इसे रन करते हैं, फिर देखना। देखो भाई ये अलग लाइन में हो गया, क्यों हो गया? बी आर की वजह से। बी आर टैग का, बी आर होता है हमारा हमारा एम्प्टी टैग, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग एक में ही आ गया, ऐसे ऐसे लिखते हैं। वैसे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से रन करेगा ये, बट ऐसे लिखें तो इट्स बेटर। तो देखो अब इसमें क्या है, इसे हटा देते हैं। चलो पहले देख लेते हैं, ये एम्प्टी टैग है, इसमें देखो कोई कंटेंट नहीं लिखना होता, इसके बीच में कुछ नहीं करना होता, इसके बाद लिखना होता है। ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है, तो जहाँ पे हमें चाहिए कि कंटेंट इस लाइन से अलग आए, नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम पैराग्राफ के बीच में या फिर और भी कहीं किसी भी टैग के बीच में हम इसे यूज़ कर लेते हैं। जैसे हेडिंग चाहिए, मान लो मेरे को ये अलग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बी आर टैग लिख दूँगी, है ना, बी आर लिख दूँगी, ठीक है। अब देखो रन करते हैं एक बार, देखो कैसे अलग लाइन में आ गया ना। तो अलग लाइन में करने के लिए बी आर टैग होता है ब्रेक, ब्रेक लाइन करने के लिए बी आर, मतलब बी आर ब्रेक का शॉर्ट फॉर्म। इट्स इजी, याद नहीं करना है इसमें कुछ। अब भाई अब देखना है हमें, डेटा पहले इसे देख लो, ये देखो क्या लिखा है। चलो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, तो प्लीज़ कर दो यार। कोई भी दिक्कत है, मैं समझा रही हूँ, कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बता देना, मैं उस चीज़ को अपना इम्प्रूव करूँगी, है ना। तो हमारा कहाँ तक हो गया, देखो ये लिखना देख लिया हमने, ये हमारा हेडिंग था, ये हमारा पैराग्राफ था, इसमें बी आर लगा दिया इसलिए नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। और ये हमारा H2 था, ये हमारा H3 था। अब ये देखना है ना, ये देखना है। चलो ये देखते हैं, ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। ऊपर का जो रह गया है बॉडी टैग एंड दिस ये मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये क्या है भाई, ये ULLI। देखो भाई ये लिस्ट बनाने के यूज़ में आता है, लिस्ट जैसे कि लिस्ट कैसे, देखो ये लिस्ट है ना, ये पूरी हमने लिस्ट बनाई हुई है, बुलेटिन्स यूज़ किए हुए हैं। तो बुलेटिन्स यूज़ करने हैं तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसका इसका ये देखो लिस्ट बनाने के लिए, और दो दो मेन तरीके होते हैं। देखो दो तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड में क्या है कि ऑर्डर्ड में होता है हमारा 1 2 3 ABCD डालना है, या फिर रोमन नंबर्स में डालना है, कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, या स्मॉल रोमन नंबर्स। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। ये है हमारा अनऑर्डर्ड, बुलेटिन्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, तो ये हमारा अनऑर्डर्ड है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड का U एंड लिस्ट का L। इजी, कुछ याद नहीं करना है इसमें। अनऑर्डर्ड बस ये याद करना है, लिस्ट दो तरह की, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में बुलेटिन्स वगैरह, ये सर्कल्स स्क्वायर्स ये सब चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो अनऑर्डर्ड बनानी थी मेरे को, इसलिए मैंने बनाई है यहाँ पे ये ऐसे करके। और देखो
अब इसमें जो लिस्ट आइटम्स जो हम डालते हैं अंदर, जैसे कि बुलेटिन है, उसके बिगनर लेवल के, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के आगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, देखो भाई ये पूरी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, उसके अंदर हम एल टैग का यूज़ करते हैं। लिस्ट आइटम, एल मतलब लिस्ट आइटम। देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, उसके अंदर क्या होंगे, लिस्ट के आइटम ही तो होंगे, तो लिस्ट का एल, आइटम का आई, लिस्ट आइटम यूज करेंगे हम। लिस्ट आइटम भी देखो ओपनिंग क्लोजिंग होता है, उसके बीच में जो भी लिखोगे वो एक आइटम, लिस्ट का एक आइटम हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ऐसे लिखा है तो इसलिए देखो एक ही आइटम है, एक ये एक ये देख सकते हो आप इस तरह से। ठीक है, ये इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ढंग से समझोगे समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है भाई। देखो ये मैंने फॉर्मेट किया तो ये ऐसा हो गया। हाँ, एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, शॉर्टकट्स भी थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि मैं कवर कर लूँ, बहुत इजी है। देखो सेटिंग्स पे जाओगे, कमांड प्लेट पे जाओगे, टॉगल वर्ड रैप, Alt+Z करके भी यूज़ कर सकते हो। टॉगल वर्ड रैप ऊपर ही दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है ना। टॉगल वर्ड रैप क्या होता है, इसमें टॉगल वर्ड रैप, देखो अगर हमारी लाइन जा रही है यहाँ से ज़्यादा लंबी है ना, देखो जैसे कि ब्ला ब्ला ब्ला, देखो चलो ये करते हैं हम, ये चलो छोड़ो, इसको करते हैं हम अंडू। यहाँ देखते हैं लॉरेम 30, ठीक है, इसको, ये इतनी ज़्यादा लंबी हो गई, ये हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला हमें ये स्क्रॉल बार यूज़ करना पड़ रहा है, हमें नहीं यूज़ करना। सेटिंग्स पे गए, कमांड प्लेट पे गए, टॉगल वर्ड रैप कर दिया, हट गया, ख़त्म। वो उतना ही हमारा, जितना ये व्यू पोर्ट है उतना ही, उतने में ही आ रहा है वो, हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला हट चुका है। सो ये होता है हमारा टॉगल वर्ड रैप। अब जैसे कि आपने क्या किया, इसको पहुंचा दिया आगे, इसको भी पहुंचा दिया आगे, इसका इंडेंटेशन बिगड़ गया, फॉर्मेट करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हो गया। इसमें यार ये चीज़ कभी कभार हो जाती है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया, वेबसाइट इस पे देखते हैं भाई, यहाँ तक हमारा हो गया, ये इतना तुम बना सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं है, इतनी चीज़ तुम लिख सकते हो। हेडिंग टैग यूज़ करके, पैराग्राफ यूज़ करके, यूएल लिस्ट यूज़ करके उसमें लिस्ट आइटम्स बना सकते हैं हम। बीआर टैग का यूज़ कर सकते हैं, प्लस हमें टैग्स एलिमेंट्स क्या होते हैं ये पता लग चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो अब आगे बढ़े, H4 यूज़ हो रहा है इसमें, किसमें, ये बोल्ड है ना, ये देख रहे हो, ये H4 है, चलो H4 है, ये H4 के अंदर है। अब नेक्स्ट भाई ये आ रहा है हमारा हाईलाइटेड, क्या करा है भाई ऐसा, जो ये येलो हाईलाइटर से हाईलाइटेड आ रहा है, क्या करना है इसमें, उसके लिए यूज़ होता है हमारा मार्क टैग। मार्क टैग यूज़ होता है, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली मार्क टैग ओपनिंग क्लोजिंग है, इसके बीच में जो भी कंटेंट लिखोगे वो हमारा हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ये देख पा रहे हो, ये पढ़ लो इसे अच्छे से। चलो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्यारे, है ना, ये लिखा है ना, कर दो फिर यार। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया मार्क टैग, मार्क करने के लिए कहते हैं ना, मार्क कर लो इसे अच्छे से, हाईलाइट कर लो, हाईलाइट से करते हैं ना, करते थे ना स्कूल में, उसी तरह से भी, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, कुछ भी बहुत ईजी है। हो गया, ये बी आर तो हमें पता लग ही चुका है, इसको ये हटा के लिखो, या फिर ये हमारा लगा के लिखो, बैकस्लैश लगा के लिखो, हटा के लिखो, कैसे भी लिख लो इसे, वैसे बैकस्लैश लगा के लिखना इज़ अ गुड प्रैक्टिस। चलो यहाँ तक हो गया। अब यार ये आई और ये बी क्या आ गया, चलो इसे भी देख लेते हैं फिर। भाई पहले तो मैंने, देखो यार ये मिस्टेक कर रखी है मैंने, पहले तो इसे निकाल देते हैं हम,
कट करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स से, कट करके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस वी से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें बी और आई देखते हैं क्या है भाई। इसको मैंने क्यों निकाला ये अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। देखो ये पूरा हमारा H4 में आ रहा था, बी और आई यूज़ करके, तो देखो भाई ये डिफरेंस आ रहा है। आई होता है इटैलिक के लिए, लेकिन आपको बी का कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये हमारा हेडिंग टैग ही है, तो ये बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं हम बी को, तो इसीलिए डिफरेंस देखने के लिए भाई मैंने अलग से लिखा है। ये देख लो, डिफरेंस देखते हैं आप। देखो देखो ये मैंने हटा दिया, इतना हमारा लिखा हुआ है यहाँ तक, ये यहाँ तक हमारा हेडिंग 4 में है, बट ये हमारा नहीं है इतना, फिर भी ये हेडिंग, फिर भी ये हाईलाइट, फिर भी ये बोल्ड है। तो ये हो रहा है हमारा बी टैग के यूज़ से। बी हम यूज़ कर रहे हैं, बी हम पूरे पे यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये भी तुम्हारा जो है ये बोल्ड हो रखा है। देखो देखो ये बोल्ड है ना, बस ये थोड़ा सा स्लैंटेड हो गया, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़ा होके लिखा है, इटैलिक्स में हो गया। ये आई यूज़ कर रहे हैं ना हम, अनदर लेवल को आई के बीच में लिख रहे हैं, इसलिए ये हो गया हमारा इटैलिक्स। देखो इसे हम थोड़ा सा नेस्टेड भी बोल सकते हैं, नेस्टेड एलिमेंट भी बोल सकते हैं। देखो भाई इसमें बी टैग यूज़ हुआ है, फिर अंदर ही आई टैग यूज़ हुआ है जो कि इटैलिक के लिए होता है। देखो अगर हम निकाल के लिखते हैं तो उसका वो जो बोल्ड हो रखा है ना वो हट जाएगा। इसको निकाल देते हैं हम, इसको निकाल के भी दिखा देती हूँ भाई, मैं तुम्हें निकाल दिया, इसे कर दिया कट, और देखो प्रोजेक्ट विल बी ऑफ अनदर लेवल, ठीक है। क्या दिख रहा है ये अलग लग रहा है, ये अभी तक तो ये भी इसके साथ लग रहा था बोल्ड, बस थोड़ा सा स्लैंटेड था। तो डिफरेंस क्या है भाई, ये इटैलिक्स में हो गया है। नॉर्मल टेक्स्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये इटैलिक्स में हो गया है, इसीलिए ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो कवर हो चुका है हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई इटैलिक्स यहाँ तक आ गया। अभी HR क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी लाइन देख रहे हो भाई, ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन कहाँ से आ रही है। हटा दें इसको, एक बार हटा देते हैं, चलो हटा दिया, हटा दिया। अब चलो करते हैं हम चेक, कहाँ गई वो हॉरिजॉन्टल लाइन, गायब हुई, कितनी बुरी बात है ना। चलो वापस ले आते हैं, अब हम इसे वापस ले आए, चलो रन करते हैं। देखो आ गई ना हॉरिजॉन्टल लाइन वापस। तो भाई कंफर्म हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का HR, हॉरी HO RI, तो हॉरिजॉन्टल का HR ले रहे हैं इसमें। और ये भी हमारा ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं होता है, एम्प्टी टैग होता है, इसमें भी हमें कोई कंटेंट नहीं लिखना ऑब्वियसली, तो हमने इसको एम्प्टी बना रखा है इन्होंने। अब चलो, अब देखो, अब भाई ये क्या है, ये इसको मैंने HR को भी ऐसे ही कर दिया था, देखो मैंने BR को भी, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया था, तो ये रन करना बंद हो गया था। क्या है भाई ये हमारे कमेंट्स। HTML में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, कमेंट्स लिखे जाते हैं मेनली अपने रेफरेंस के लिए। हमने किया क्या था भाई, इसमें हो क्या रखा है, इतनी वेबसाइट्स होती हैं ऐसी, उसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग्स होती हैं, तो भूल जाते हैं भाई क्या हो रहा है, पूरी वेबसाइट थोड़ा ना पढ़ेंगे, तो उसके लिए यूज़ होती है कोडिंग, एक पार्ट को समझने के लिए उसकी हेडिंग डाल देते हैं, इस पार्ट में ये काम किया गया है। तो देखो चलो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। ये भाई कमेंट लिखने का तरीका, कमेंट लिखने का तरीका है हमारा एंगल ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क, 2 डैश, उसके अंदर जो भी हमें कमेंट डालना है, देन क्लोज करते हैं हम इन्हें 2 डैश से, और ये हमारा एंगल ब्रैकेट क्लोज। इसको हम शॉर्टकट इसका है कंट्रोल प्लस बैकस्लैश। किसी भी कमेंट बनाना है, देखो सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा रही हूँ, बैकस्लैश हो गया, दोबारा कंट्रोल प्लस बैकस्लैश, कमेंट आउट हो गया तो कमेंट डाउन हो गया। ये देखो इसको सेलेक्ट किया, एक बार दबाया, कमेंट हुआ है, ये हटाना है, दोबारा सेलेक्ट,
दोबारा इसको सेलेक्ट करिए। चलो भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये हमारा यूज़ हो रहा है लॉरेम इप्सिम वाला ये कंटेंट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी BR लगाया ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए, वरना ये सेम लाइन में आ रहा था, सेम है ना, सेम लाइन में। अब हमने लगा दिया तो ये हमारा आ रहा है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। यू भी बता दिया मैंने, IBU, B बोल्ड, I इटैलिक, U अंडरलाइन। देख रहे हो ना अंडरलाइन आ रखा है इसमें, ये अंडरलाइन, ठीक है। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग रहा है। किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना है, ये हाईलाइट करना है, क्या यूज़ करेंगे, मार्क। चलो अब नेक्स्ट, हाँ मैंने बताया था ना लिस्ट दो टाइप की होती है, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड। देखो बिल्कुल सेम है, अनऑर्डर्ड की तरह बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, बस यू की जगह ओ लगाया है हमने, यू की जगह ओ लगाया है हमने, तो हमारी बन गई ये ऑर्डर्ड। और इसका ये दिख कैसे रही है, ये शो कैसे हो रही है, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें यूज़ होता है भाई OL टैग, ठीक है। ये लिखा है मैंने, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें यूज़ होती है भाई OL टैग। इसके आगे तो आ रहे थे बुलेटिन्स, इसके आगे आ रहे हैं 1 और 2, मैंने कुछ नहीं लिखा है, 1 और 2 आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। क्यों आ रहे हैं, ऑर्डर्ड, इसका डिफ़ॉल्ट है नंबर्स, ये 1 2 3 ऐसे करके चलता है, ये डिफ़ॉल्ट है इसका, ठीक है। अब लेकिन हमें लिखना है ABCD या फिर रोमन नंबर्स में, तो उसका भी इसमें मेथड है, वो आगे मैं बताने वाली हूँ। अभी पहले लाइन बाय लाइन कवर करते चलते हैं, ठीक है। ये H2 है, फिर से U यूज़ कर लिया अंडरलाइन करने के लिए। दिस इज़ हमारा डेफिनेशन लिस्ट, ये दिस इज़ हमारा डेफिनेशन लिस्ट। ये क्योंकि हेडिंग में लिखा है इसीलिए ये ऐसे ऐसे इतना बड़ा हो चुका है और ये बोल्ड है ना। डेफिनेशन लिस्ट देखते हैं, हाँ मैंने बताया था 3 तरह की होती हैं। देखो वो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड और ये डेफिनेशन थोड़े से अलग होती है इनसे, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड से, बट फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कोई भी चीज़ ये नहीं हो रह जाए। देखते हैं चलो इसको भी। देखो डेफिनेशन लिस्ट है तो ऑब्वियसली DL यूज़ होगा, जैसे कि ऑर्डर्ड के लिए OL, अनऑर्डर्ड के लिए UL, सो डेफिनेशन के लिए DL, ठीक। अब वो हम लिस्ट आइटम थे तो हम लिख रहे थे LI में। अब भाई ये लिस्ट आइटम नहीं होते हैं, ये डेफिनेशन लिस्ट होती है। तो इसमें आता है डेफिनेशन टर्म, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, DD एंड DT, डेफिनेशन टर्म फॉर DT, DT फॉर डेफिनेशन टर्म एंड DD फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन है ये पूरी, जैसे हमें कोई डेफिनेशन लिखनी है मान लो है किसी भी चीज़ की, जैसे इन्वायरमेंट की या फिर आइटम्स की, या जो भी चीज़ लिखनी है हमें, HTML की, जावास्क्रिप्ट की, CSS की, जावा की, जो भी यहाँ हमने लिखा कि इसकी डेफिनेशन लिखनी, मान लो जावा की लिखनी है, ऐसी HTML की लिखनी है। HTML क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ HTML, यहाँ डालते हैं हम फुल फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है, डाल दिया। बी देखो पहले मैं दिखा देती हूँ क्या क्या यूज़ किया है। ये स्टाइल का ये मैं बताऊँगी बाद में, है ना, स्टाइल का कुछ ही नहीं है ये मैं बाद में बताऊँगी। बाकी ये टैग्स बता रही हूँ अभी, वो देख लो पहले। बी यूज़ किया है तो नो इशू। दिस इज़ हमारा डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, के को मैंने बोल्ड दिखाने के लिए कि देखो भाई बोल्ड ही होता है इसलिए यूज़ किया, पहले दिखा देती हूँ। ये के अलग ही दिख रहा है ना इन वाले कंटेंट से, बिकॉज ये बोल्ड में है ना। देखो बोल्ड में और H1 ये हेडिंग में देखो डिफरेंस क्या है, एक तो साइज का डिफरेंस होता है। बोल्ड क्या करता है, नॉर्मल साइज में कंटेंट को बस बोल्ड बना देता है थोड़ा सा, है ना, बोल्ड में डार्क में लिखा हुआ है बस। तो हमारा जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे, वो साइज को भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, ये डिफरेंस भी है। और देखो अगर बोल्ड यूज़ करना हो उसके लिए, उसकी वजह बोल्ड यूज़ करने के लिए तुम हेडिंग कर लो, दिस इज़ नॉट डन। ओके, बोल्ड अगर बनाना है कंटेंट को बोल्ड यूज़ करो, अगर हेडिंग बनाना है तो देखो H1 to H6 कुछ भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। अब DT चलो इसे हटा देती हूँ, अब मैं इसे हटा देती हूँ। इसमें हम लिखते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आ गया ये
देखो आ गया ना, फुल फॉर्म ऑफ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारी डेफिनेशन टर्म थी, जिसकी हमें डेफिनेशन चाहिए तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेशन टर्म। ये हमारी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन थी। फुल फॉर्म पूछी हाइपरटेक्स्ट, हाँ ये बताने के लिए भी आपको हाइपरटेक्स्ट, H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज, बहुत ईजी है। इसका मतलब भी मैं बताने वाली हूँ अभी जस्ट। एक मिनट रुक जाओ बस। देखो भाई मैंने ये थोड़ा सा स्टाइल दिया था, ताकि मार्जिन दिया था मैंने स्टाइल में, ये थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आपको, है ना। ये वाला पार्ट ही है, मार्जिन दिया था। ये कैसे दिया था, पूरा इसका सिंटेक्स क्या क्या है ये आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जाएगी उसमें मैं बताऊंगी। अभी पहले मैं इतना कवर करूंगी जो चीज़ें हैं। इसको हटा देती हूँ, चलो चलो इसको हटा देती हूँ। हटा दिया, हटा दिया। अब एक साथ आ गया। अब देखो DD लिखा तो उसको, उसके कंटेंट को लिख के क्लोज करेंगे, पूरा एलिमेंट बन गया। ये इसमें पूरी एक साथ करते हैं। DL के अंदर लिख रहे हैं ये सब, तो DL को लास्ट में क्लोज करते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये फिर हमारा एक कमेंट आ गया डिफरेंस, ये मैंने आपको बता दिया है इतना। ये हमारा हो गया कवर। तो एक बार देखते हैं फिर से कहाँ तक कवर हो गया। ये हमारा ऊपर से लेके पूरा हमने कवर किया यहाँ तक। ये कैसे अभी एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक ये H6 तक। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या यूज़ हो रहा है। H7 भी बता दिया मैंने, सेम चीज़ आ रही है वो, सेम जैसे कंटेंट होता है। BR भी बता दिया। अब इसमें स्ट्रॉन्ग समझना है और EM समझना है। EM टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग इज जस्ट सिमिलर टू बोल्ड टैग। बोल्ड करेंगे तो ये भी, तो भी इसी तरह से आएगा कंटेंट ऐसा। स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो भी। डिफरेंस जो हमारा है बस लॉजिकल मीनिंग में है डिफरेंस की। लॉजिकली वी आर सेइंग कि स्ट्रॉन्ग मीन्स वी आर गिविंग में इम्पोर्टेंस टू द कंटेंट, इम्पोर्टेंस टू द टेक्स्ट, कि ये दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ये यूज, इसका यूज हम लोगों के देखने के लिए, विजुअली कोई यूज ऐसा है नहीं अगर हम बी करें, स्ट्रॉन्ग करें, नो। इसका है एसईओ के टाइम पे। जब एसईओ होता है तो ये एसईओ करते हैं तो ये कंसिडर होती हैं चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि विजुअली तुम्हें कुछ डिफरेंस दिखेगा या कुछ भी चेंज आने वाला है, नो, नथिंग। इसी तरह से हमारा ये तो हो गया, देखो स्ट्रॉन्ग है ना। स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग में ऐसा रहा। अब इसको स्ट्रॉन्ग को बोल्ड में, इसको मैं सेम चीज़ को, बिल्कुल सेम चीज़ को मैं लिखती हूँ बोल्ड में, बी में। एक बार लिख के दिखाती हूँ ना, कोई भी चीज़ मन में नहीं रहनी चाहिए। देखो रह जाए ना तो कमेंट करके यार बता देना। कट कर लिया भाई मैंने। इसको करते हैं Ctrl+C, Ctrl+C, और ये यहाँ हो गया पेस्ट, है ना, हो गया पेस्ट। हो गया, चलो रिफ्रेश करते हैं। देखो, दिस इज एन एक्सेप्शन जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स, दिस इज एन एक्सेप्शन जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स। ये यहाँ तक है हमारा स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक है हमारा, ये यहाँ से है हमारा बोल्ड। कोई डिफरेंस? नो डिफरेंस। डिफरेंस हमें पता है कि हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है, यहाँ से हमने बोल्ड यूज़ किया है। जस्ट दिस इज जस्ट द डिफरेंस। तो समझ में आ गया। ऐसी EM है, EM लव यू ऑल लिखा है मैंने, लव यू ऑल। ये देख रहे हो, ये इटैलिक्स में हो रहा है। देखो ये, देखो ये इटैलिक्स है, ये इटैलिक्स है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो ये भी स्लैंटेड आ रहा है, वो भी स्लैंटेड है। EM भी इसी तरह से होता है लॉजिकली। EM मीन्स टू एम्फसाइज द कंटेंट, टू एम्फसाइज द कंटेंट। जैसे कि तुमने देखा होगा राइटर्स का नाम जो लिखा होता है वो इटैलिक्स में होता है। इट इज़ नॉट जस्ट टू इटैलिक, to make it italic, it is to emphasize the logical meaning behind that is
to emphasize the thing, just focus on it. So this is only for that. em इटैलिक्स में भी लिख के इसे भी लिख के देख लेते हैं भाई। इटैलिक्स में लिखते हैं लव यू ऑल। डिफरेंस देखते हैं क्या आएगा। देखो भाई, लव यू ऑल पहले वाला है em, दूसरा वाला है आई, नो डिफरेंस। तो डिफरेंस अब पता लग गया ना, रियल डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। बी आर यहाँ तक हो गया भाई। 2 बार बी आर मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि 2 बार लाइन ब्रेक चाहिए था मेरे को, इसलिए। अब आते हैं हम स्ट्राइक पे। ये देखो फॉर्मेट किया हुआ है इसलिए ऐसा हो गया। स्ट्राइक हमने यूज किया। स्ट्राइक हम यूज करते हैं टू स्ट्राइक द कंटेंट। स्ट्राइक क्या होता है, टेल मी भाई। स्ट्राइक होता है किसी भी चीज को बॉयकॉट कर देना ना, बॉयकॉट कर देते हैं ना। स्ट्राइक चल रही है ना, मतलब कि ना मानना। भाई हमने इसको मना कर दिया, कट कर दिया इसको, हमें समझ में नहीं आ रही क्या है ये। मैंने लिखा है भाई दिस का एस गायब है भाई। दिस इज नॉट यूज मोस्ट प्रोबेबली, बट चलो फिर भी कर दिया हमने स्ट्राइक, है ना, कर दिया ना हमने स्ट्राइक। देख रहे हो। सो स्ट्राइक जो है कंटेंट को ऐसे करके कंटेंट पे लाइन आ जाती है कट की, ठीक है। चलो फिर पैराग्राफ आ गया। सी हमने लिखना है टू सुपर। ये क्या है भाई, ये क्या है, चलो देखते हैं कैसा शो हो रहा है। ये हमने लिखना है 2⁻³ 3 + 3 नीचे की तरफ है हमारा 4। तो लीजिए ये लिख दिया। अब ये लिखना है तो ये तो लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, डायरेक्टली तुम कैसे लिख दोगे, नथिंग। इसका कोई तरीका नहीं है। और इसके लिए यूज करते हैं हम ये वाले टैग्स। देखो 2 टैग्स होते हैं, सब एंड सब में बस P और B का अंतर है। सब SUP यूज होता है सुपर के लिए। देखो सुपर सबसे ऊपर होता है, तो ये समझ लो बस ऊपर लगाने के लिए तुम्हें चाहिए सब, SUP। सब सुपर की शॉर्ट फॉर्म चाहिए SUP। जो SUP में कंटेंट होगा वो उसके ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ, है ना, पावर में एक तरह से। जैसे ये पहुंच गया, ये ऊपर पहुंची ना 2 से ऊपर, सुपर हो गया ये। सब मतलब कि नीचे। जब सुपर ऊपर है ऑब्वियसली B नीचे ही आएगा ना। तो ये 3 के बाद लिखा हमने 4, तो ये 4 लिखा है इसके अंदर, तो ये हमारा 4 हो जाएगा नीचे की तरफ, 3 के नीचे की तरफ, है ना, ऐसे। ये था हमारा सब। आगे बढ़ते हैं। BRP BR DL कैसा दिख रहा है। DL है ये देख लेते हैं एक बार। वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलो इसके बाद DL, दिस इज आर डिलीटेड कंटेंट। ये DL, ये और ये। अबे यार ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है भाई। ये स्ट्राइक है कि डिलीट है। देखो फिर वही वाली बात आ गई, स्ट्राइक और DL में वही लॉजिकल मीनिंग्स। भाई लॉजिकल मीनिंग्स हैं तो कुछ बेकार ही चीज़, लेकिन चलो फिर भी पढ़ लेते हैं ना जब है तो। कुछ इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है तो देख लेते हैं। देखो हमने इसमें स्ट्राइक के बीच में लिखा था कंटेंट, उसमें लाइन आ गई थी कंटेंट के ऊपर। DL मतलब कि डिलीटेड कंटेंट जो होता है उसको DL लगा के उस कंटेंट को लिख देते हैं जो हमें डिलीटेड शो करना होता है। ऐसे कट का साइन लग जाता है, कट का निशान लग जाता है, तो ये हो जाता है हमारा DL। और ये होता है हमारा पूरा DL एलिमेंट, है ना, पूरा ये इतना। अबे अंडू कर दो। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आ गई, इन्हें और निकाल लेते हैं। स्मॉल एंड बिग, फिर तो हमारा ये सब आता है, कुछ नहीं है, इजीएस्ट। चलो स्मॉल बिग। स्मॉल होता है हमारी छोटी चीज़ दिखाने के लिए,
देख रहे हो, ये छोटा है भाइयों, ये बड़ा है डियर ऑल। देखो ये है हमारा नॉर्मल कंटेंट, ये है हमारा स्मॉल कंटेंट, ये है हमारा बिग कंटेंट, और ये है हम, और हम पढ़ रहे हैं HTML। बेकार मजाक था, चलो खैर पढ़ते हैं आगे। ये इसलिए था यार, बोर ना हो, ताकि तुम, है ना, मेरे को बता देना अगर बोर हो रहे हो ना, तो मैं अपना तरीका थोड़ा सा चेंज करूँगी, आइडियाज़ लाऊंगी, क्रिएटिव आइडियाज़ सोचने का शौक है मेरे को। देखो देखो, ये नॉर्मल, ये है छोटा, ये है बड़ा। तो बड़ा करना है थोड़ा सा, लेकिन बोल्ड नहीं करना है, हेडिंग भी नहीं रखनी है, तो करते हैं हम यूज़ बिग। और थोड़ा सा नॉर्मल कंटेंट से छोटा रखना है, तो करते हैं हम यूज़ स्मॉल। जस्ट ये फिर आ जाता है ये पी। अबे भाई ये पी, ये हेडिंग, ये बार बार क्यों आ जाता है? यही तो यूज़ होता है ना। चलो, आई लव यू ऑल। चलो अगेन आई रिमाइंड यू, आपको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बडीज़, माय डियर ऑल बडीज़, प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी यार। मेहनत करने में तभी मज़ा आता है ना, जब कोई फल मिले। मतलब फल का मतलब ये नहीं कि यार तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं अच्छा कंटेंट नहीं बनाऊंगी, अच्छा ही बनाऊंगी, है ना, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा कर दोगे तो, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे भी यार। फिर अबे इंस क्या आ गया, इंस क्या आ गया? चलो फिर देखते हैं ये क्या आ गया। प्लीज़ लाइक इन, अबे अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए तो हम यू यूज़ कर रहे थे, फिर ये इंस क्या आ गया? भाई ये इंस होता है इंसर्टेड कंटेंट दिखाने के लिए। इसके बीच में जो कंटेंट है ना, वो ये इसका लॉजिकल मीनिंग है इंस का, कि भाई ये इंसर्टेड कंटेंट दिखाने के लिए है, तो इसीलिए इसको कि इंसर्ट अलग से किया गया है, अंडरलाइन दिखा रहे हैं, फिर वही लॉजिकल मीनिंग आ गया। देखो हमने बी का लॉजिकल मीनिंग वाला ढूंढा स्ट्रॉन्ग, आई का ढूंढा इटैलिक्स का EM एम्फेसाइज है, फिर हमने किसका ढूंढा, फिर स्ट्राइक का ढूंढ लिया, ये स्ट्राइक का डेल स्ट्राइक एक जैसे हो गए। अब ये इंस आ गया, इंस अंडरलाइन की तरह आ गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इंस इतना यूज़ तो नहीं होता, चलो लेकिन नॉलेज होनी चाहिए ना इंस क्या है, कोई पूछ ले तो। पी क्लोज, अब हमने किया भाई यहाँ तक, ये ऊपर का, ये सब आप सीख चुके हो। बढ़िया लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं और इतनी सी बची हैं बस। अब देखो इतनी सी सीख जाओगे ना, बहुत सारी बातें सीख जाओगे। करते हैं चलो जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट के, है ना। फिर अभी थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, ब्लॉक और इनलाइन भी अभी मेरे को ढंग से बताना है, आएगा आगे। अभी ये देखते हैं, देखो ए होता है हमारा एंकर टैग। देखो HTML में ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जो हमारे टैग का नाम है उसका फर्स्ट लेटर ही हमारा हो जाता है ये, हमारा टैग का पूरा टैग बन जाता है। फिर से भी यार है, कुछ नहीं बताना है इसमें, फिर बस ए ही बताना है ना। देखो ए है हमारा एंकर टैग। एंकर टैग होता है हमारा लिंक क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हम किसी भी चीज़ पे, जैसे ये देखो ये लिंक है ना, लिंक, ये नेक्स्ट पेज में खुल गया यूट्यूब ना, भाई यूट्यूब रहने दे, ओपन यूट्यूब लिखा है ना मैंने। देखो ए को लिंक, ए होता है लिंक देने के लिए, लिंक किसी भी अदर साइट पे या फिर आपके ही नेक्स्ट पेज पे आपको कहीं और भेजना है तो उसका लिंक दे दिया आपने। तो इस तरह से देखो HREF में देते हैं हम, HREF में देते हैं हम ये HTTP, ये लिंक दे दिया मैंने यूट्यूब का। और ये टारगेट ब्लैंक क्यों लिखा है? ये टारगेट ब्लैंक इसलिए लिखा है, अगर मैं नहीं लिखती तो ये सेम पेज में खुलेगा। देखो हटा देते हैं इसको, इसको देते हैं हम हटा दिया। अब देखो कर दिया रेफ्रेश, सेम पेज में खुल रहा है भाई, सेम पेज में खुल रहा है। लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए सेम पेज में, मैं तो चाह रही हूँ अलग पेज में। पेस्ट कर दिया, टारगेट इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में _ ब्लैंक, नेक्स्ट पेज में खुलेगा, सिंपल।
और ये हमने एंकर के बीच में लिख दिया ओपन यूट्यूब। ये हमारे बेसिकली ये क्या होते हैं, पता है क्या होते हैं ये एट्रीब्यूट्स। अब देखो टैग बता दिया, एलिमेंट बता दिया। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या है, बहुत ईजी है। एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। देखो मेन जो चीज़ होती है टैग होते हैं, वो तो है ना टैग के। अब टैग के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन देनी है, और चीज़ दे रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं भाई टारगेट ब्लैंक, नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे टारगेट करो, नए पेज पे खोलो, है अगर नहीं दे रहे हैं तो सेम पेज पे खोल रहे हैं, तो ये हमारा एट्रीब्यूट है। हम एडिशनल चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये भी करो वो भी करो, ये मत करो ये करो ये मत करो, तो वो होता है हमारा एट्रीब्यूट। ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो टैग के अंदर अब तक यूज़ हो रहे थे, जैसे क्लास आईडी, ये सब बताऊंगी ये क्या है, क्लास आईडी, ये है हमारे एट्रीब्यूट्स। इसके बीच में हमने लिखा है ओपन यूट्यूब, तो ये हमारा आ रहा है ओपन यूट्यूब। ओपन यूट्यूब आ रहा है, देखो ओपन यूट्यूब आ रहा है ना, ऐसे करके। नॉर्मल टेक्स्ट से अलग आ रहा है, तो ये बता रहे ये लिंक है भाई, ये लिंक है। हटा सकती हो, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह भी बना सकते हो, CSS यूज़ करके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज़ करके भी बना सकते हो, वो हम अभी पढ़ेंगे साथ में, डोंट वरी, ठीक है। अब आते हैं हम इमेज पे। देखो हमने लिंक भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये देखते हैं अभी यार इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं। IMG का यूज़ करते हैं, है ना, IMG का। जैसे हमने एंकर के लिए यूज़ किया था इमेज के लिए, IMG, IMAGE, ये हो गया हमारा इमेज है। इसको टैग बनाना है, ए हटा दो, ई हटा, बस बन गया इमेज टैग। अब ये हमारा आता है इसका एट्रीब्यूट। इमेज टैग भी हमारा एम्प्टी होता है, क्योंकि इमेज के बीच में भी मतलब हम कोई कंटेंट ऐसे दे नहीं रहे ना, तो इसीलिए अगर इसका कंटेंट देना तो उसका अलग तरीका होता है, वो भी आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में पता लगता रहेगा। इसीलिए ये आपकी इंटरमीडिएट है और एडवांस है, ठीक है। एडवांस में ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत एडवांस लेवल का होगा, इसकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी 3 वीडियोज़ में, बिल्कुल प्रो बन जाओगे भाई तुम, प्रो। लेकिन प्रो बनने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने भी की थी वो है प्रैक्टिस। चलो इमेज देखते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं इमेज सोर्स, SRC, समझ जाना चाहिए। अब तो भाई शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं टैग वाले, एट्रीब्यूट्स वाले। ये एट्रीब्यूट है, तो सोर्स का मतलब यहाँ पे देखो ये इसका सोर्स है ना, ये कहाँ से ले रहे हैं हम, ये मैंने इंटरनेट से उठाई है ये इमेज लिंक। तो सोर्स इक्वल्स टू करके हम ब्रैकेट्स में, सॉरी कोट्स में, हम डबल कोट्स में डालते हैं हम ये हमारा लिंक, ये इमेज का लिंक है। तो इमेज कैसी खुल रही है, देखो ये लगाई है ना मैंने इमेज, ये। अब लिंक होते हैं 2 टाइप के, एक ये है एक ये है लिंक। ये तो खैर एक ही टाइप के हैं, चलो आगे देखते हैं। लिंक होते हैं 2 टाइप के। अब तुम ये देख रहे हो इमेज के साथ ही आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में लिखने के बाद। भाई इमेज के बाद कम से कम 1 लाइन का गैप खुद ये दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहा, पता है क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इमेज इनलाइन टैग है। यहीं पे मैं बता देती हूँ इनलाइन टैग में और ब्लॉक टैग में डिफरेंस। देखो इमेज के साथ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज उतनी ही स्पेस यूज़ करता है जितनी उसको रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करता, ठीक है। नेक्स्ट लाइन यूज़ तभी करेगा जब उसकी लाइन पूरी फुल हो जाएगी। अगर ये पूरे उस पर इमेज आ रही होती पूरी विड्थ पे तो नेक्स्ट लाइन में आता, बट ये सेम लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि नीड ही नहीं है उसमें आने की। चलो अब इसको P में लिख देते हैं, P में कर देते हैं हम इसको ऐसे, इसको मारते हैं रिफ्रेश, ये आ गया नेक्स्ट लाइन। देखो भाई बोल्ड टैग है। अब देखो यहाँ देखा था हमने बोल्ड टैग का, बोल्ड कहाँ गया हमारा, ये बोल्ड है ना, ये यहाँ तक तो देखो EM था, सॉरी स्ट्रॉन्ग था, यहाँ से हमारा बोल्ड यूज़ हो गया था। उसके बाद भी ये चलता ही जा रहा है, हमने H7 में लिखा था ये, तो ये बोल्ड ने ऐसा क्यों नहीं किया कि मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये वाला ये है ये वाला, इसने पूरी लाइन क्यों यूज़ नहीं की बोल्ड ने आगे की,
क्योंकि बोल्ड टैग हमारा इनलाइन टैग है, एलिमेंट है। क्योंकि देखो इनलाइन एलिमेंट एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, जितनी उसको नीड है उतनी ही लेगा, स्पेस वेस्ट नहीं करेगा, है ना। बी आर ऐसी है, बी आर एक ही लाइन के लिए यूज होता है, लाइन स्पेस के लिए ब्रेक कर देता है एक ही लाइन को, तो बी आर भी वो नहीं लेता। स्पैन होता है कि स्पैन भी मैं बताऊंगी, बटन है बटन भी बताऊंगी, इमेज मैंने बता दिया। स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, बिग, आई, ये टेस्ट कर करके देख लेना, मैं टेस्ट करने लग गई, एक एक बताने लग गई तो हो गया काम। टाइम तुम्हारा इतना लग जाएगा, बोर हो जाओगे, फिर स्किप करोगे, देखोगे नहीं। सब है ना, इनपुट बताऊंगी, ये भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगी, ये सब होता है। ब्लॉक होता है वो जो पूरा ब्लॉक लेता है, मतलब कि पूरी विड्थ पूरी यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ बताती हूँ तुम्हें, ये यहाँ से लेके ये पूरी लेगा, ये पूरी ये यहाँ तक ये पूरी विड्थ है ना, लंबी सी है, पूरी ये चौड़ाई लेगा तुम्हारे डेस्कटॉप की, ऐसे। जैसे ये हेडिंग है, हेडिंग वाले ने देखो ये हेडिंग का हमने एक हेडिंग बनाई, दूसरी हेडिंग ने नेक्स्ट ली। ऐसा नहीं है कि सेम लाइन में आ गया, बी आर कुछ नहीं लगाया हमने तब भी, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक टैग्स हैं। लिखा भी होगा देखो, हेडिंग्स, सारी हेडिंग टैग्स, यूएल मतलब कि लिस्ट वाले, एलआई, पी, क्योंकि एलआई भी हमने देखा था, ये हमारा एलआई है, देखो ये अलग लाइन में आ रहा है, ये अलग लाइन में आ रहा है, जबकि बी आर भी नहीं लगाया हमने तब भी है, ऐसे करके होते हैं। ये पी हो गया हमारा, पी मैंने यहाँ पे पी लगाया इमेज के वहाँ पे, तो पी ने पूरा अपना नेक्स्ट वो ले लिया, देख रहे हो तुम, इमेज यहाँ थी, यहाँ से पूरा नेक्स्ट ले लिया, ये है ना, ये नेक्स्ट में शो हो रहा है, देखो देखो ये इमेज है, नेक्स्ट उसमें शो हो रहा है, फिर ये हमारा दोनों, ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट भी नेक्स्ट उसमें शो हो रही है, जबकि बी आर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं हम, कहाँ थे यहाँ पे। लिंक होते हैं दो टाइप के, देखो, रिलेटिव, एब्सोल्यूट होते हैं जो कहीं से भी ले लेते हैं ना हम, कहीं भी अदर साइड से, वो होते हैं एब्सोल्यूट। देखो जैसे ये लिया, ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट लिंक है। रिलेटिव लिंक देखो दिखाती हूँ, जैसे CSS की ये फाइल बनाई है मैंने, ये अभी यूज़ कुछ नहीं करना है इसमें, ज़्यादा लिंक की थी मैंने तो दिखा देती हूँ इसमें, वैसे मैंने कुछ ज़्यादा अप्लाई किया नहीं है, फिर भी देखो लिंक, ये भी बताती हूँ, लिंक भी, चलो लिंक भी बता दूँगी अभी, और देख लो पहले लिंक कैसे, क्या रिलेटिव क्या है, देखो ये है, ये यहाँ हमने क्लिक किया, कॉपी रिलेटिव पाथ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये देखो ये आ गया video1.css। क्यों आ गया? ये सेम फोल्डर में है, तो हमें पूरा लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ पे, यूज़र, डेल, डेस्कटॉप, ये पूरा लेने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये बस सिंपल। तो ये है हमारा रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक में डिफरेंस। अब बढ़ते हैं आगे। डिव क्या होता है, क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है। डिव भी एक हमारा टैग होता है। डिव टैग में क्या होता है, डिव और स्पैन दो टैग होते हैं जो कि सेम वर्क के लिए यूज होते हैं। डिफरेंस बस इनलाइन और ब्लॉक का होता है। स्पैन जो होता है इनलाइन होता है, डिव होता है हमारा ब्लॉक होता है। डिव जो हमारा यूज होता है वो यूज होता है हमारा किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एक उसमें पार्ट में डालने के लिए। जैसे तुम्हें मान लो ये इतना यहाँ से डिव स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें ये इतना पार्ट एक ही ब्लॉक में डालना है। कैसे डालोगे, डिव में डाल दो, यहाँ डिव लिखो, यहाँ पे डिव क्लोज करो, एक डिव में आ गया। तो ये मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को मतलब कि एक ब्लॉक ऑफ पार्ट को वेबसाइट में हम इसके थ्रू यूज करके उसको एक ही उसमें बांध सकते हैं। मतलब कि समझ लो एक बॉर्डर लगा सकते हैं। मतलब कि बॉर्डर लिटरली बॉर्डर नहीं, आई मीन टू से कि मतलब समझ रहे हो ना। जैसे ये हटा के मैं ये कट करके इसे यहाँ लगा दूँ, यहाँ
है ना, ये एक ही डिव में आ गया। अब ये एक ही डिव में आ गया। देखो जैसे इसे मैं करती हूँ क्लोज, तो ये इसके अंदर था, क्लोज हो गया, यहाँ शुरू हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। ओपन कर देती हूँ फिर से हम इसे वैसे ही कर देते हैं जैसा था ही। अभी देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 2 डिव बनाए हैं, एक अब डिव में एक क्लास दी है, एक आईडी। ये देखो, ये तो समझ रहे होंगे तुम, ये एट्रीब्यूट्स हैं, पर है क्या ये क्लास और आईडी? क्लास और आईडी बेसिकली यूज़ किस लिए होते हैं? यूज़ ये HTML में नहीं आते हैं, ये CSS में होते हैं। हमें मान लो CSS होता है स्टाइलिंग देने के लिए, तो हम स्टाइलिंग कैसे देंगे? कोई भी एलिमेंट का नाम उठा के तभी तो उसको डालेंगे कि भाई इसे कर दे, इसमें ये बैकग्राउंड कर दे, इसमें कलर कर दे, इसमें बॉर्डर मार दे, ये कर दे, वो कर दे। तो भाई देखो बना, इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे डिव्स हैं, किसी में हमें लगाना है, किसी में हमें नहीं लगाना। मान लो बॉर्डर लगाना है तो हमें इसमें लगाना है, इसमें नहीं लगाना। भाई अब सेम डिव तो डिव है ना, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए तो यूज़ करते हैं आईडी को कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं दे रही हूँ, मान लो इसमें दे देती हूँ मैं, इसमें क्या दे दूँ, ABC दे दिया, मान लो ABC नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो, A to Z कुछ भी। बट ये आईडी में ऐसा होता है कि जो नाम इसे दे दिया वो दूसरे किसी को नहीं दे सकते, दूसरे किसी डिव को वही सेम नाम नहीं दे सकते आईडी में, क्योंकि यूनिक आईडी होती है ना। क्लास में हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, अब मान लो क्लास का नाम तुमने लिख दिया XYZ, इसका नाम लिख दिया XYZ, तो XYZ इसमें लिख दिया, XYZ इसमें भी दे सकते हो, इसमें भी दे सकते हो XZ, इसमें भी दे दिया XYZ। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक बार देख लेते हैं, देखो भाई कोई डिफरेंस नहीं आया। ये थे, ये इसमें कुछ लिखा नहीं है, चलो लिख देती हूँ मैं। ये हमने दिया लिख। अब ये हम जा रहे हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश कर लिया, आ गया, देख रहे हो ना, आ गया। देखो ये अलग अलग आ गया, 2 डिव्स हैं ये। अब ये अलग अलग इसलिए आया क्योंकि डिव है हमारा ब्लॉक एलिमेंट, डिव हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। बस हमने ये नाम अलग अलग एट्रीब्यूट्स में एक को आईडी दे दी है, तो वो सेम आईडी किसी को नहीं मिल सकती भाई। उस आईडी से हमने प्रॉपर्टी डाली तो वो प्रॉपर्टी बस इसी पे अप्लाई होगी। CSS में जो भी हम देंगे, बैकग्राउंड, ये वो जो भी उसमें होता है मैं बताऊंगी, बट अभी के लिए जो भी उसमें होता है वो इसमें अप्लाई होगा। क्लास हमने इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, जो हम इसके लिए XYZ क्लास के लिए प्रॉपर्टीज डालेंगे वो इसमें भी अप्लाई हो जाएंगी, इसमें भी अप्लाई हो जाएंगी। तो ये डिफरेंस है क्लास में और आईडी में। आईडी ये नहीं दे सकते तुम यहाँ पे, ये आईडी नहीं दे सकते, नाम कुछ और दोगे, मतलब आईडी को XYZ दे दो, इसमें आईडी करके इसको XYZ दे दो, चल जाएगा, क्योंकि ये तो क्लास की है ना, क्लास XYZ है तो आईडी तो हो सकती है XYZ। तो इसीलिए ये होता है हमारा क्लास आईडी में, और क्लास होती है हमारी ऐसे करके यूज़। और ये शॉर्टकट बताती हूँ एक क्लास बनाने का, .ABC, ठीक है, एंटर मारो, खुद बन जाएगा, डिव बनाता हुआ ऑटोमेटिक। ये हो गई हमारी। और इसी तरह से डॉट यूज़ करके हम यूज़ करते हैं क्लास यूज़ करते हैं हम, जैसे उसमें CSS में यूज़ करते हैं तो डॉट यूज़ करते हैं। आईडी बनानी है, आईडी बना देती हूँ, #ABC, आईडी बन गई। हैशटैग यूज़ करके, हैशटैग ये ऐसे, इस नाम की, जिस नाम की आईडी बनानी है उसके आगे हैश लगा के एंटर मार दो, आईडी बन जाएगी HTML में। समझ में आ गया? P में ये लिखा है हमारा, फिर B बोल्ड कर रहे हैं इसको भाई, बोल्ड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ये तो मैंने बता दिया है, चलो फिर भी अब हम देखते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ये है ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला, ये जिसे मैं बोल रही हूँ,
अब इनलाइन देखते हैं, ये है इनलाइन, देख रहे हो ये मैंने बॉर्डर पता है क्यों दिया है, क्यों दिया है ये बॉर्डर मैंने, ये बॉर्डर मैंने इसलिए दिया है, इसको क्या था इसका नाम, क्या था भाई इसका नाम, डिव 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 देती हूँ भाई इसका नाम मैं पहले, इसमें मैंने स्टाइलिंग डाल रखी थी तुम्हें समझाने के लिए। देखो आ गया, ये है पूरा ब्लॉक, ये बॉर्डर इसलिए लगाया ताकि तुम्हें पता लग पाए ब्लॉक में और इनलाइन में डिफरेंस। ये बॉर्डर जो है ये पूरा एरिया है जो ये एरिया यूज़ कर रहा है, ठीक है। डिव हमने यूज़ किया, कोई बी आर नहीं लगाया था इसमें। नाउ एंड नाउ लेट्स सी के पहले कोई बी आर नहीं लगाया था, देखो कोई बी आर नहीं है, कोई बी आर नहीं है, कोई नहीं है, तब भी ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, बिकॉज डिव इज आर ब्लॉक एलिमेंट एंड ये हमारा है इनलाइन एलिमेंट, ये इसीलिए ये इतने में आ रहा है। ये हमने स्पैन में लिखा है, ये देखो ये लिखा है हमने स्पैन में, ये वाला पार्ट ये हमारा इनलाइन, स्पैन हमारा इनलाइन होता है, इसीलिए फिर मैंने इस पे लगा दिया बॉर्डर। बॉर्डर लगाना सब मैं बताऊंगी बाद में। ये देखो इतना है इनलाइन में, देखो इतने की ज़रूरत थी, इतना ही घेरा, ब्लॉक में इतने की ज़रूरत थी, इतने की, बस इतने की पर पूरा यूज़ किया इन्होंने, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये मैंने बता दिया आपको, ये होता है एग्जाम्पल्स है, ये ब्लॉक है। नाउ लेट्स सी टेबल टैग, टेबल, अभी कुछ नई चीज़ आ रही है आपके लिए। देखो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, बट प्लीज़ गाइज यहाँ तक देखा है तो आगे भी सपोर्ट करना, कुछ ज़रूर आपके इन्फॉर्मेशनल है, कुछ ज़रूर आपको समझ में आएगा, कुछ न्यू आप सीखेंगे हर एक मिनट। कोई भी आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आपका भी टाइम प्रीशियस है एंड मेरा भी, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ, जो मेरे को आता है वो मैं बता रही हूँ, पढ़ा भी नहीं रही हूँ यार, जो मेरे को आता है मैं वो बता दे रही हूँ, बस समझ लो। मेरे जितनी मैं जो मेरे को पता है वो आपको भी पता होगा, बस दैट्स इट। चलो अब देखते हैं आगे। देखो पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ना है इससे, हमें बस ऐसे ही इंजॉय करना है, ऐसे ही देख सकते हो। इसे बहुत मस्त वीडियो आई है, मस्त वीडियो होने वाली है इसकी, देखना आप पूरी एंड तक। और प्लीज़ अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस कर दीजिए। फील्ड सेट देखते हैं हम, हमें देखना है लीजेंड, बी आर हमें पता है, टेबल देखना है हमें, कैप्शन देखना है हमें, टी हेड, टी आर, टी एच। अबे ये तो बहुत सारे हो गए भाई, चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो मैं बताती हूँ मैं टेबल, देखो ये है टेबल टैग, टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए सिंपल कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, अब तक सबके टैग में शॉर्टकट थे, देखो टेबल में नहीं है भाई। टेबल तुम्हारा सबसे सीधा टैग है, सबसे इजी टैग है। देखो ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे क्लोज हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो बताती हूँ, पर ये समझ लो टेबल बनानी है तो सबसे पहले टेबल टैग डाल दो, उसके बीच में लिखो जो लिखना है, टेबल के ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में, वो टेबल में आएगा। है कैप्शन डालना था मेरे को, कैप्शन होता है हेडिंग देने के लिए टेबल की। टेबल फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड, कहाँ आ रहा है ये कैप्शन, टेबल फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ आ रहा है भाई, यहाँ तो समझ गए। कैप्शन मतलब कि टेबल की हेडिंग देने के लिए किस चीज़ की है, या कोई फिगर नंबर एंड ऑल देने के लिए देना है तो हम यूज़ कर सकते हैं कैप्शन, पर यूज़ करनी है टेबल के अंदर ही, है ना, अंदर ही। अब देखो टेबल में टेबल यूज़ कर ली, कैप्शन बना लिया, अब हमें बनाना है टेबल का ये वाला। देखो ये तो टेबल की, ये ऐसे करके टेबल की हॉरिजॉन्टली ये एक रो है, ये दूसरी रो है, यहाँ से टू भी सेलेक्ट कर ले भाई, ये हमारी एक रो है, ये भी, ये सारी रोज़ ऐसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल जो रोज़ है। अब ऐसे करके सेलेक्ट करूँ तो ऐसे एस नंबर 1 2 3 ये हमारे कॉलम्स हैं, ये ऐसे ये ऐसे देख रहे हो ना, इस तरह से कॉलम्स है वर्टिकली, समझ में आ गई। ये रोज़ ऐसे 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 रोज़, ये कॉलम्स ऐसे ऐसे
5 हमारी रोज हैं, 4 हमारे कॉलम्स हैं। चलो अब बॉर्डर देना तो मैं सिखाऊंगी तुमको बाद में। ये बॉर्डर तो आया है CSS से। अभी तुम्हें मैं बताती हूँ सिर्फ इसका टेबल कैसे बनानी है। अब जैसे ये तुम्हें हेडिंग सी देनी है टेबल के अंदर ही कि क्या हम पार्ट बना रहे हैं, इसके नीचे क्या अपने रिकॉर्ड डालेंगे, तो ऐसे तो उसको बोल्ड में दिखाना है, थोड़ा सा अलग सा पता लगे भाई हेडिंग है। तो उसके लिए यूज़ होता है TR होता है टेबल रो, TH होता है टेबल हेड, और TD होता है टेबल डेटा। टेबल रो एक रो बनाने के लिए TR यूज़ करते हैं, और उसके अंदर रो के अंदर कॉलम्स होते हैं ना, जैसे जितने कॉलम्स देते हैं उतनी बार TD यूज़ करोगे। अगर कॉलम जो है तुम्हें हेडर में हेडिंग देनी है कॉलम में तो TH यूज़ होता है, टेबल हेडिंग, टेबल हेडर। टेबल डेटा आएगा नॉर्मली, देखो टेबल डेटा में 1 लखन 11 PCM। ओके, तो ये लिखा है हमारा TD, और ये एक रो है, ये पूरा TD में एक TD में 1 लिखा है, एक में लखन लिखा है, एक में 11th, एक में PCM, और ये पूरा 4 TDs TR में लिखे हैं क्योंकि ये एक पूरी रो है ना, ये पूरी रो है। ये एक फिर एक और TR बनाई, उसके अंदर 4 TD बनाए, ये लिखे TD के अंदर। फिर ये ऐसे ही इसमें भी हमने TR ही बनाई थी, उसके अंदर 4 TH है TD की जगह, टेबल रो की जगह। क्यों? क्योंकि ये भाई हेडिंग है, देख रहे हो ये समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझो, थोड़ा सा हो जाएगा, इजी है। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, मैं बताऊंगी और इजी तरीके से। देखो ये TH है तो इसको ये बोल्ड के लिए यूज हो रहा है, H मतलब हेड, H से हेडिंग डिफाइन होती है ना, तो समझ जाओ बस। और ये एक TR के अंदर डिफाइन है इतना पार्ट, इतना। जितनी और कॉलम्स बनाने हैं उतने, जैसे कॉलम और बनाना है, एक और कॉलम ऐड करना है, TH दे दिया, TH ABC, एक कॉलम हमने ऐड कर दिया है, एक कॉलम ऐड कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, ये ABC एक कॉलम बन गया। अब TH की जगह मान लो मैंने लिख दिया TD लिखते हैं, TD लिख दिया। अब इसको देखते हैं भाई क्या अंतर आएगा इसमें। TD ये तो बोल रहे ही नहीं है क्योंकि TD में लिखा है, TD होता है नॉर्मल टेबल डेटा के लिए। देखो भाई आगे ये हमारा आता है T हेड, TH तो बता दिया, अब T हेड, अब ये भी हेडिंग का ही था, T हेड भी हेडिंग का ही है, T बॉडी एंड T फुट। अब ये मैं बताती हूँ ये क्या क्या होते हैं इसमें टेबल के। देखो पहले आ गया टेबल टैग, फिर T हेड बना दिया हमने, फिर TR रो के लिए, TH टेबल हेडिंग के लिए, T बॉडी आ गया, TR रो के लिए, TD टेबल डाटा, T फुटर के लिए, टेबल फुटर के लिए, टेबल रो, टेबल डेटा। ये कितने भी बन सकते हैं ये तो ये। अब ये क्लोज भी होते हैं, देखो है ना, ये क्लोज भी किया हुआ है, यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज है, ये भी। इन तीनों का मैं बताती हूँ। ये तो मैंने बता दिया, ये टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट। टेबल हेड क्या होता है, और TH तो गया हेडिंग देने के लिए। ये होते हैं ये तीनों SEO पर्पज के लिए। मतलब कि देखो भाई ये टेबल हेड का पार्ट है, इतना आ रहा है, क्लोज कर दिया। टेबल बॉडी का पार्ट है, क्लोज कर दिया। टेबल फुट का पार्ट है, क्लोज कर दिया। भाई ये होता है तुम्हारे SEO पर्पज के लिए, जरूरी नहीं है लिखना, पर अपने लिए भी। देखो टेबल की बॉडी का पार्ट अलग हो गया, टेबल की फुट की, मान लो किसी चीज की टोटलिंग कर रहे हो, टेबल फुट में टोटल डालते हैं जैसे हम, इस तरह से। तो ये इसलिए यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं सब चीजें बताना चाहती हूँ, इसलिए टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट, है ना। अब देखो ये टेबल हेड, ये वाली रो, ये 3 टेबल बॉडी, ये हमारा टेबल फुट, 4 उसी इसमें डाला, ये टोटल इसी तरह से आगे। ये 2 कॉलम यूज कर लिए इसने, एक ये और एक ये कैसे हुआ देखते हैं। देखो सब चीजें टेबल है, टेबल रो, टेबल बॉडी, ये देख लो एक बार, टेबल या टेबल हेड, कैप्शन, TR TH T बॉडी,
फिर टी बॉडी में टी आर डाला, फिर टी डी, जितने भी कॉलम है उतने टी डी डाले, फिर टी आर क्लोज कर दिया, फिर नया खोला, उससे नई नई रोज बन गई। जैसे 3 रोज बनाई हमने बॉडी में, 3 टी आर लिए उसके अंदर टी डीज। देन टी फुट में हमने टी आर बनाया, टी डी लिया, 4 टी डी लिया, फिर टोटल। फिर 2 कॉलम यूज करने थे, तो कॉलम यूज करने के लिए हम यूज करते हैं कॉल स्पैन, COLSPAN। कितने कॉलम यूज करने थे? 2। तो 2 कॉलम यूज किए, ये डाल दिया, स्टाइल हटा देती हूँ, ठीक है, ये डाल दिया ऐसे। अब मान लो तुम्हें यूज करना है 3 डाल दिया, देखते हैं क्या क्या आता है। देखो कोई डिफरेंस नहीं आया। जब इसमें आगे रो ही नहीं है तो कहाँ से यूज करेगा, है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो हो गया, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इसको हम करते हैं 1, अब करते हैं रिफ्रेश। एक ही रो में आ गया, रो का साइज, सॉरी एक ही कॉलम में आ गया, कॉलम का साइज बड़ा हो गया, ये रह गया खाली, कुछ नहीं, है ना। ये 1 में आ गया, 2 में भी आ गया था वो, तो 2 में, 3 में इसलिए नहीं आएगा, आगे कोई रो ही नहीं है, आगे कोई एक और नया पूरा कॉलम का वो ही नहीं है, इसीलिए। तो अब देखते हैं हम आगे। तो देखो कॉलम यूज कर लिया, अब तुम्हें यूज करनी है ऐसे करके रोज। ये 3 और 4 को एक ही रो में करना है। अब मान लो तुम्हें यूज करनी है ये दोनों को, ये 2 रोज ले ली, 2 कॉलम के लिए कॉल स्पैन, 2 रोज के लिए, जहाँ 2 रोज यूज करनी है टीडी में ही, रो स्पैन 2। अब ये यहाँ इसकी वैल्यू है, तो फिर वो वैल्यू खिसक रही थी ना ऐसे करके, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ प्रिया, यहाँ 12 थी, यहाँ फिर इसके आगे PCM आ रहा था एक और वो बन के। तो ये दिक्कत आ जाती है, आपको ये थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी, डोंट वरी। चलो यहाँ तक हो गया हमारा फुट क्लोज, टेबल क्लोज। अब ये फील्ड सेट और हमारा बच्चा फील्ड सेट है लीजेंड। फील्ड सेट होता है उस एरिया को बॉर्डर देने के लिए, बॉर्डर। देखो ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये वाला, ये पूरा कवर कर रहा है, ये देख रहे हो टेबल को, ये यहाँ से ही पूरा कर रहा है, ये हो गया हमारा फील्ड सेट। जितने एरिया को दोगे, जहाँ क्लोज करोगे उतना पार्ट आएगा। जैसे मैंने लास्ट में क्लोज किया है पूरे टेबल को, डालने के बाद फील्ड सेट क्लोज किया है, तो टेबल इसके अंदर आ रही है। अब ये चीज कहाँ से आ रही है, ये तो आ गई कैप्शन से, ये आ गई TH के थ्रू, जो T हेड में हमने ये TR के अंदर TH यूज किया, तो ये बोल्ड हो गए। अब ये चीज कैसे है, ये आ रही है लीजेंड से। भाई यही लीजेंड है, देख लो आज, देखो लाइन तोड़ के भाई बीच में आ रहा है, ये है लीजेंड। ये तुम्हारे ब्लॉक को एक, मतलब एक जो ये लीजेंड फील्ड सेट से तुमने सेट किया है बॉर्डर सा, इसमें ये जो चीज़ देनी है, जैसे मान लो, तो ये आ गई है तुम्हारी लीजेंड से। अभी देखो ये मैंने नीचे बनाया है, ये फॉर्म है एक, इसमें भी फील्ड सेट लगाया है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म टाइटल देना था, तो ये मैंने लीजेंड के थ्रू दिया है, ठीक है। अब हमारा हो गया ये कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ये टाइप एट्रीब्यूट यूज़ कैसे करते हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें टाइप एट्रीब्यूट होता है एक, मैंने बताया था ना, आगे बताऊंगी। अगर OL में मान लो हमें नंबर्स यूज़ करने हैं, UL में भी ऐसे ही जैसे दे सकते हैं, उसमें डिस्क दे सकते हैं, डिस्क अगर हमें खाली सर्कल चाहिए ऐसे करके, और वो फील्ड नहीं हो तो उसके लिए डिस्क यूज़ करेंगे, टाइप डिस्क ऐसे करके UL में। अब ये OL है, इसका टाइप हमें 1 2 3 से A रखना है, A टाइप A डाल दिया, और हमें ये हटा देती हूँ मैं, कट, इसे कर दिया सेव। ये देखते हैं, ये देखो AB आ गया, AB, इसको मैं कर दूंगी अगर A छोटा वाला, सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, छोटा वाला A आ गया। रोमन नंबर्स के लिए कैपिटल I डाला, कैपिटल में रोमन नंबर्स आ गए। ये डाला मैंने स्मॉल में, ये हो गया स्मॉल में,
इसे कर देती हूँ सेव करके कर दिया मैंने रिफ्रेश, स्मॉल में आ गया। अब भाई मेरे को तो EF से शुरू करना है। E कौन से नंबर पे आता है? 5th पे। तो स्टार्ट में दे दूंगी स्टार्ट, चलो छोड़ो मैंने कट किया था ना, पेस्ट कर स्टार्ट 5 से कर दिया, सेव कर दिया, यहाँ गए रिफ्रेश मारा, EF। जिस भी नंबर से स्टार्ट दे दोगे ना, जिस भी नंबर से 10 से, तो उसी नंबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी यहाँ दे दिया स्टार्ट तुम्हारा 4 से, कर दिया सेव। अब करते हैं रिफ्रेश, ये देखो 4 से रोमन नंबर्स J के 10 से। ये हो गया तुम्हारा टाइप वाला और ये हो गया स्टार्ट। अब देखो UL में दे सकते हो तुम, UL में दे सकते हो UL टाइप UL नहीं, हाँ UL टाइप डिस्क। इसे कर दिया सेव, इसे यहाँ जाएंगे, करेंगे रिफ्रेश। देखो ये सर्कल ही आ रहा है डिस्क में। इसके और टाइप्स दिखा देती हूँ। डिस्क में चलो सर्कल ही होता होगा, इसके और टाइप्स दिखा देती हूँ। इसके और टाइप्स देखते हैं हम। टाइप्स एट्रीब्यूट इन UL टैग। देखो सर्कल है, इससे देखते हैं W3 स्कूल से। ये इन्होंने स्टाइल से दिया है क्योंकि उसमें वर्क नहीं भी करता है शायद, इसीलिए वर्क भी नहीं कर रहा है वो। डिस्क देखो, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है। ये इन्होंने CSS यूज़ करके दिया है, ये CSS होती है, ये मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें ही हमारा क्या क्या हो गया, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हमारा BR भी आ गया इसमें, लिस्ट, मार्क, हेडिंग स्ट्रॉन्ग EM I HR BR। ये अंडरलाइन, मे बी अंडरलाइन था। ये आ गया हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। यहाँ पे हमने आई थिंक वो P था, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये प्रोजेक्ट विल बी ऑफ दिस आगे हमने दिया था U DD DL डेफिनेशन लिस्ट, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो कि ये है, और ये DT डेफिनेशन टर्म। ये हेडिंग्स आ गए सारे। ये आ गई हमारी H7 हेडिंग, ये वाली खाली यहाँ तक। ये हमारा EM और ये हमारा I और स्ट्रॉन्ग और बोल्ड है ना। ये स्ट्राइक, सब डिलीट, स्मॉल बिग। ये रिमाइंड कराने के लिए तो देखो लाइक सब्सक्राइब कर दो। एंकर इमेज, P लिंक्स बताए थे। फिर ये हमारा डिव क्लास ID के साथ था। ब्लॉक इनलाइन देख लो, दिस इज द डिफरेंस। नाउ टेबल, दिस इज नाउ टेबल, एंड टेबल में कैप्शन, फील्ड सेट, लीजेंड, T हेड TRTH, T बॉडी TRTD, इनमें T फूट TRTD। ये एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे हम। टाइप और स्टार्ट, इसमें हमने यहाँ तक ये देख लिया, यहाँ तक देख लिया। अब हमारा रहता है ये
अब ये है हमारी हेडिंग। ओके, हेडिंग थैंक यू गाइस, अगर आप अब तक देख रहे हो तो थैंक्स लॉट। बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है मेरे लिए कि आप अब तक देख रहे हो और मेरी चीज़ों को समझ रहे हो। एंड प्लीज़ आगे तक सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। ये हेडिंग है, फील्ड सेट एप्लीकेशन फॉर्म में लीजेंड, देख सकते हो। ये तो मैंने बता दिया ना, हमें ये देखना है ना, ये देखते हैं। चलो, ये आता है फॉर्म। जैसे कि टेबल के लिए टेबल टैग होता है, इसी फॉर्म के लिए फॉर्म टैग होता है। पहले फॉर्म टैग एक्शन हैश, यहाँ पे कोई लिंक डाल सकता है। ये एक एट्रीब्यूट है, देखो एक्शन एट्रीब्यूट है, फॉर्म के साथ यूज होता है कि मतलब फॉर्म जब सबमिट करे बंदा तो कहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए, वो लिंक होगा यहाँ पे, है ना, किस पेज पे होना चाहिए वो होगा। अब हमें कुछ नहीं देना, हैश दे दिया। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें होता है फॉर्म में इनपुट में एट्रीब्यूट होता है टाइप, प्लेस होल्डर। टाइप में बहुत सारे तरीके के टाइप होते हैं। प्लेस होल्डर में वो होता है, देखो प्लेस होल्डर में जैसे ये है, ये लिखा आता है ना कि यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, इसको हम कुछ इरेज कुछ नहीं कर सकते। ये होता है हमारा एंटर योर नेम, ये जो लिखा है ये प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर है, ये ये भी प्लेस होल्डर। ये मैंने प्लेस होल्डर दिया है क्या? नहीं, ये भी प्लेस होल्डर है ना। ये जो भी ऐसे लिखे होते हैं ये प्लेस होल्डर है। टाइप देख लो, इनपुट में सबसे पहला टाइप है टेक्स्ट। किस तरह का, देखो एंटर नेम करना है तो टेक्स्ट का होगा, मतलब कि नंबर उसमें होगा, ABCD अल्फाबेटिक होगा। टेक्स्ट डेट डालनी है तो उसके लिए पूरा डेट होता है, डेट का फॉर्मेट आ जाता है, देखो ऐसे करके, मंथ डेट ईयर, ठीक है। फिर ईमेल के लिए, ईमेल का फॉर्मेट डालने के लिए ईमेल आ जाएगा, ऐसे ऐसे डाल सकते हो, वैलिड ईमेल, है ना। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा पासवर्ड में देखो ये होता है, ये हाइड होगा। इसमें भी वो होगा हमारा एट्रीब्यूट जिससे हम शो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ बटन आता है बहुत सी वेबसाइट्स पे, वो मैं आगे बताऊंगी। फाइल डालनी है एंड मार्कशीट डालनी है तो टाइप होता है फाइल। देखो फाइल, चूज फाइल आ जाएगी, कोई भी फाइल सेलेक्ट करके डाल सकती हूँ। रीसेट, जैसे मैंने यहाँ पे डाला रीसेट, दोबारा से सेट हो गया पूरा फॉर्म, ये होता है रीसेट बेसिकली बटन होता है, बट इनपुट टाइप रीसेट करके भी हम दे सकते हैं। बटन के होते हैं 3 टाइप्स, सबमिट बटन टाइप होता है, एक होता है रीसेट जिससे रीसेट हो जाता है, सबमिट जिससे सबमिट हो जाता है। बटन मतलब कि उसमें वो मेनली बटन टाइप है, मतलब बटन है ये एक, प्लेस होल्डर इसमें नहीं आया है। सबमिट रीसेट इसका टाइप है तो इसका टाइप आया रीसेट, है ना। अब ये है हमारा रेडियो बटन्स होते हैं, ये इसमें एक ही सेलेक्ट होता है ना, जैसे रेडियो बटन्स है तो या तो मेल होगा बंदा या फीमेल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी दे दिया, चूज योर जेंडर। फिर अब देखो, अब इनपुट में हम लेंगे रेडियो, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो बटन देने के लिए रेडियो। आईडी एक एट्रीब्यूट है, नेम एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। लेबल होता है एक टैग, लेबल होता है करने के लिए, क्या करने के लिए होता है लेबल, जैसे मेल है, मेल पे जैसे मान लो मेल पे, ये देखो मेल पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक हो गया, फिर से रीसेट, फीमेल पे क्लिक किया, यहाँ होगा, यहाँ क्लिक किया, यहाँ इसे यहाँ भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ताकि किसी इस पे क्लिक करें तो ये क्लिक हो जाए। इसके लिए होता है लेबल, कनेक्ट करने के लिए, एक कंटेंट को, एक टेक्स्ट को कनेक्ट करने के लिए होता है। इसके 2 तरीके होते हैं, देखो फॉर आईडी और फॉर दोनों में सेम नाम होना चाहिए तो ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इसका रेडियो बटन इससे कनेक्टेड है, इस मेल से, ये वाले फीमेल का इससे कनेक्टेड है, देखो आईडी फीमेल, फॉर फीमेल, इसका इससे, इसका इससे, आईडी फॉर, ठीक है। नेम और वैल्यू, नेम हमें रेडियो बटन में सेम देना है कि भाई ये एक ही कम्युनिटी से, एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं, माने कि हमें जेंडर बताना है, ये दोनों एक ही
उससे हैं, अलग रेडियो बटन्स नहीं है। तो नेम हमने जेंडर दे दिया, वैल्यू इसकी मेल है इसकी फीमेल है। होगा क्या, नेम और वैल्यू सेम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम करेंगे इसको सबमिट। तो देखो यहाँ आ गई नेम, ये देखो जेंडर मेल, जेंडर मेल, जेंडर मेल आ गया ना, ये होता है। ठीक है, अब ये देखो रेडियो बटन समझ में आ गया। लेबल लिखने का दूसरा तरीका होता है, फॉर हटाना है तो फॉर हटा दिया, हटा दिया, इसको हटाओ, कट करो और लगा दो यहाँ, तो भी ये कनेक्टेड है, तो भी ये कनेक्टेड है क्योंकि लेबल के अंदर आ रहा है ना वो। देखो देखो देखो, ये 2 टाइप्स होते हैं लिखने के, लेबल के अंदर है ये, तो इसीलिए ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक मेनली ये वाला तरीका ज़्यादा यूज़ होता है फॉर यूज़ करके, उससे फॉर और आईडी सेम नाम दे देते हैं इस तरह से। अब जो नेम था उसकी वैल्यू, यहाँ पे जो नेम है ये इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। वैल्यू के लिए वैल्यू मैंने डाली नहीं है भाई, वैल्यू के लिए यही आनी चाहिए जो हम एंटर करेंगे, उसका आगे देखेंगे वो। अभी जितना बता रही हूँ वो देखो, BR लेबल पता लग गया, इनपुट में रेडियो पता लग गया, फाइल, रीसेट, पासवर्ड, ईमेल, डेट, टेक्स्ट पता लग गए, प्लेस होल्डर क्या होता है, आईडी नेम वैल्यू पता लग गया, BR हमें पता है। अब आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया होता है नॉर्मली बहुत सारा, जब हमें टेक्स्ट लिखना होता है ना, जैसे फीडबैक वगैरह लेते हैं इस तरह से, तो हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। इसको कर देते हैं, देखो इसको ही बड़ा हो रहा है, इसका भी तरीका होगा कि मतलब इतना हमें इसका साइज सेट करना है तो ये बड़ा नहीं होगा, उसमें CSS यूज़ होगी, है ना। इसमें मैंने प्लेस होल्डर डाला है, एंटर यू वांट टू आस्क, क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने डाल दिया। देखो ये इसके अंदर कुछ डालोगे, जैसे मान लो तुमने डाला ABC या फिर लाइक एंड सब्सक्राइब डाल दिया, रिफ्रेश करा, लाइक एंड सब्सक्राइब। इसे हटा भी सकते हो क्योंकि इसके अंदर मैंने कंटेंट डाला था यहाँ पे, इसके बीच में टेक्स्ट एरिया के क्लोजिंग ओपनिंग के बीच में। और हाँ, इनपुट भी हमारा एम्प्टी होता है, मतलब कि इनपुट के बीच में कुछ नहीं डलता, इनपुट में ऐसे ये ज़रूर लगता है बैकस्लैश, ये लास्ट में एंड होने से पहले ये कर लिया है। अब देखो सेलेक्ट द क्लाइंट साइड लैंग्वेज यू नो, है ना। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो हम इनमें से देखो सब चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ एक ही चूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं रेडियो बटन्स, जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। वो होते हैं हमारे चेक बॉक्सेस। सो ये हमारे चेक बॉक्सेस को यूज़ करने का तरीका हमारा ये देखो, ये बनाए हमने चेक बॉक्सेस का। चेक बॉक्सेस में इनपुट टाइप डालते हैं हम चेक बॉक्स, और आईडी दे देते हैं, नेम दे देते हैं, आईडी देते हैं हम थोड़ा सा लिंक करने के लिए, लेबल फॉर्म। तो ये चेक बॉक्सेस में देखो लेवल के साथ देखो लेवल के साथ हम फॉर डालते हैं। फॉर इसको कनेक्ट करने के लिए जो फॉर के नेम में डालेंगे वही हम आईडी में डालेंगे, इनपुट जिसमें हम चेक बॉक्स दे रहे हैं, कि मतलब वो रिलेटेड है लेबल CSS को इससे लिंक करने के लिए। CSS पे क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स हमारा चेक हो जाएगा। देखो ये चेक हो गया, यहाँ क्लिक करें चेक हो गया। इस तरह से ये सारे लिंक्ड हैं, ये हमारे सारे चेक बॉक्सेस हो गए। नेक्स्ट है हमारा चेक बॉक्सेस हो गए। चूज़ अ कार, देखो यहाँ पे हम लगा देते हैं चेक बॉक्सेस के बाद BR, है ना, BR। रिफ्रेश मारते हैं, देखो चूज़ अ कार। अब इसमें हम चूज़ कर सकते हैं जो भी हमें चूज़ करना है ना। चूज़ करने के लिए अब जैसे ये ऑप्शंस आ रहे हैं,
कैसे आ रहे हैं ये सेलेक्ट का यूज़ करके आ रहे हैं ये वाले ऑप्शंस बोल रही हूँ ऑब्वियसली, तो ऑप्शन टैग यूज़ होगा। सेलेक्ट करना है इसमें हमें एक ऑप्शन, तो सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस डालने हैं जो हम सेलेक्ट कर सकें वो, और इसमें हम वैसे तो मल्टीपल ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीपल यूज़ करते हैं, लेकिन चलो मल्टीपल चलो बाद में यूज़ करेंगे। मल्टीपल अभी पहले यहाँ तक ही देखते हैं। ये सेलेक्ट की आईडी डलती है और नेम ऑप्शनल है, बट सॉरी आईडी ऑप्शनल है, नेम इसमें डलता है क्योंकि वैल्यू में डालते हैं हम। जैसे नेम है कि भाई किस चीज़ का क्या हमारा वो है, उसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कार्स का मैंने वो लिया है एग्जांपल, तो कार्स के साथ जो इसकी कार की वैल्यू है, मान लो ये वॉल्वो है तो इसकी वैल्यू वॉल्वो कर दी, इसी तरह से ही सारी हैं। तो ऑप्शन पहले सेलेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शंस आपको डालने हैं जो आप सेलेक्ट कर सको, वो सारे ऑप्शंस आप इसमें डालोगे, क्लोज करोगे, इसके बीच में जो भी लिखना है लिखोगे, नेम यहाँ डालोगे, वैल्यू लिखोगे। सो आप इस तरह से करके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये है हमारा सर्च बार। वैसे तो ये ऊपर होता है, वैसे मैंने बताने के लिए आपको यहाँ करके दिखा दिया है। ये इस तरह से बनता है सर्च बार। इसमें मैंने कुछ नहीं दिया है, वैसे इसमें आईडी, नेम, वैल्यू जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। प्लेस होल्डर दे दें, चलो प्लेस होल्डर सर्च एनीथिंग है ना। अब कर देते हैं इसे सेव, इसे रिफ्रेश, और देखो प्लेस होल्डर आ गया, पता लग गया ये सर्च बार है। तो इस तरह से प्लेस होल्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आता है बटन, सबसे मेन। देखो एक ऊपर मैंने बनाया था रीसेट का बटन, तो चलो देखते हैं हम क्या देख रहे थे। सबमिट बटन तक हो गया था। नेक्स्ट हमारा ये द WHO वॉज फाउंडेड इन 1948। तो ये WHO में नीचे डॉटेड लाइन जो आ रही है उसका रीज़न है एब्रीविएशन। इट इज़ एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन का मीनिंग इंग्लिश में पढ़ा होगा, मे बी नहीं भी पढ़ा तो नॉट अ बिग डील। तो एब्रीविएशन होता है कि मतलब किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें WHO का जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एब्रीविएशन दिया है WHO को। ABBR एब्रीविएशन का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म नहीं, सॉरी टैग है। शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसको ऐसे ABBR एब्रीविएशन का है ये टैग। इसमें टाइटल हमने डाला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। टाइटल इसका एट्रीब्यूट यूज होता है कि मतलब भाई WHO का मतलब क्या वो देना है तुम्हें, किस चीज़ के लिए एब्रीविएशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए WHO एक एब्रीविएशन है ना, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है ना। तो इस टैग के अंदर हमने WHO को लिखा है और ये एब्रीविएशन का है, इसीलिए इसमें आ रहा है। देखो भाई ये मेनली SEO के लिए यूज़ होता है, मतलब कि ये इंटरनली ये पता लगेगा SEO में, जब SEO जब होगा मतलब इसका, तो इंटरनली ब्राउज़र को ये पता लगेगा कि ये एक एब्रीविएशन है, तो इससे SEO में हेल्प होगी। अब देखो अब ये कोट्स में लिखा है ये लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर है ना, कोट्स के लिए यूज़ होता है। अब कोट्स में हमें कोई कोटेशन लिखनी है, कुछ भी लिखना है, टाइटल वगैरह कुछ लिखना है, तो वो है देखो क्यू जो है कोट्स के लिए होता है। कोट्स क्यू से होता है शुरू, तो क्यू कोट्स का टैग है। इस तरह से हम कोट्स के लिए, शॉर्ट जो कोट्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और एक होता है ब्लॉक कोट होता है जैसे कि हमने किसी अदर साइट से हमने कोई कंटेंट उठाया है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसे ब्लॉक कोट में डाल सकते हैं। जैसे कि साइट है हमारी विकीपीडिया से हमने ये उठाया है, तो मैंने इस तरह से डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। जो इसके अंदर कंटेंट है वो भी कोट्स में ही आएगा। देखो लिटरली ये कोट्स में नहीं आया है, बेसिकली इट शुड बी इन कोट्स। चलो एक बार एक एग्जांपल सर्च कर लेते हैं हम इसका।
चलो एग्जाम्पल इसका एक बार सर्च कर लेते हैं हम। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा देखो कोड्स में नहीं आ रहा है, बट ये इसीलिए यूज़ होता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। कोई नहीं, चेक करने में कुछ नहीं जाता, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पता हो मुझे भी। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, इसको मैं एक बार सेलेक्ट ऑल करके इसको मैं कर देती हूँ कट कर दिया मैंने। अब देखो ये होता है हमारा विजुअल स्टूडियो में। ऐसे करके मैंने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, एमिट एब्रीविएशन, ये साइड में आ रहा है आपके पास एमिट एब्रीविएशन। ये एमिट एब्रीविएशन है, ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। अभी हमने पता है ना एब्रीविएशन क्या होता है, तो ये एक एमिट एब्रीविएशन होता है। विजुअल स्टूडियो कोड में ही ये होता है बेसिकली। विजुअल स्टूडियो कोड में तो होता ही है, मतलब कि तो इसका हम एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं तो ये एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पूरा बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। बॉयलर प्लेट कोड होता ये है जो हमारा बेसिक सिंटैक्स है कोई भी HTML प्रोग्राम लिखने के लिए, HTML का कोई भी एक पेज बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है डॉक टाइप HTML, ये बेसिकली यूज़ होता है। सॉरी ये बेसिकली डॉक टाइप HTML जो है ये रेफर करता है कि ये HTML 5 हम यूज़ कर रहे हैं, HTML वर्जन 5 हम यूज़ कर रहे हैं, ये दिखाता है ये डॉक टाइप एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML, है ना। तो ये चीज़ इसका मीनिंग ये है। और देखो कोई भी चीज़ है HTML का जहाँ से भी शुरू होती है उसमें पहले HTML लिखा होता है, HTML देन HTML का क्लोजिंग टैग होता है एक, ये HTML का क्लोजिंग टैग जो भी होगा इसके अंदर होगा। अब अंदर कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। पहले हमने ये डिफाइन किया, नहीं भी लिखेंगे तो ये भी तब भी रन करेगा, ये चीज़ नहीं लिखेंगे, बट ये HTML 5 के लिए लिखना ज़रूरी है। हाँ, अब ये HTML टैग के अंदर ये लिखा जाता है lang ENG, मतलब कि लैंग्वेज, lang का मतलब लैंग्वेज, EN मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली 2 टैग्स होते हैं, एक बॉडी एंड एक हेड। HTML के अंदर हेड एंड बॉडी, बॉडी के अंदर सब कुछ आता है, सब कुछ जो हमें डिस्प्ले कराना है पेज पे, जो हमने अभी किया वो सब कुछ बॉडी के अंदर होगा। लेकिन हेड के अंदर जो कुछ भी होगा वो HTML पेज पे दिखेगा नहीं हमें, ये जो पेज पे दिख रहा है ये सब वो दिखेगा नहीं। देखो इसमें हेड में एक होता है टाइटल, हेड के अंदर आता है टाइटल। हम देखते हैं यहाँ पे जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे उसका लिंक URL होता है, लिंक होता है, मतलब कि URL तो नहीं कह सकते, URL तो ये है I mean कि मतलब यहाँ पे उसका वेबसाइट का नाम देते हैं या जो भी उन्हें देना होता है वो होता है। जैसे मैंने वीडियो 1 डाला है, वीडियो 1 ये तो पुराने वाले उसका है। चलो ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश, रुको इसे सेव नहीं किया मैंने, सेव कर देते हैं और इसको कर देते हैं रिफ्रेश। कुछ ही नहीं है, यहाँ आगे डॉक्यूमेंट, अब जो भी मैं यहाँ पे डालूंगी मैंने डाला, ये सेव किया, उसके बाद रिफ्रेश, देखो ये आएगा। इसमें जो भी हम टाइटल में डालेंगे वो ऊपर शो होगा इस तरह से। हेड टैग के अंदर टाइटल आ गया, बॉडी के अंदर जो भी हमें डालना है, जैसे कि अब लिखते हैं हम पैराग्राफ, है ना। पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं लिख दिया हमने, कर दिया Ctrl+S, रिफ्रेश किया, आ गया।
इस तरह से हुआ हमारा। जो बॉडी के अंदर है वो पेज में शो होगा, जो हेड के अंदर है वो पेज में नहीं शो होगा। बट ये हमारा एक सिंटेक्स है, इसमें हम अपनी जो भी हेड में चीज़ें देना चाहते हैं वो लिखते हैं। जैसे कि टाइटल हमें शो करना है वो लिखते हैं। अब ये जो इस तरह का ही बना हुआ आ रहा है आइकन, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए यही हम इतना यहाँ तक देखेंगे। और देखो मेटा हम मेटा टैग यूज़ करते हैं। देखो मेटा में कोई वो नहीं है क्लोजिंग वगैरह। देखो मेटा हम यूज़ करते हैं जैसे कि कोई भी मतलब इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई भी स्पेशल और चीज़ें डिफाइन करने के लिए। देखो जैसे कैरसेट है, कैरसेट UTF-8, ये एनकोडिंग सिस्टम है ना। एनकोड करना मतलब UTF-8 में हमें इसे कन्वर्ट करना है, UTF-8 में। देखो मैं इसका पूरा आपको ढंग से दिखा देती हूँ एक बार। UTF-8 होता है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, UTF-8 यूजन। चलो ये देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर यूज्ड टू डिस्प्ले HTML पेज परफेक्टली। ठीक है ना, परफेक्टली डिस्प्ले करने के लिए। नेम व्यू पोर्ट, नेम में हम यहाँ पे मेटा में नेक्स्ट में व्यू पोर्ट दे रहे हैं। व्यू पोर्ट होता है जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम पढ़ा होगा मे बी, कंप्यूटर ग्राफिक्स में आता है ये व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट होता है जो पार्ट हमें दिख रहा है डेस्कटॉप का, जो पार्ट हमें दिख रहा है वो होता है व्यू पोर्ट। जैसे कि हम कोई पिक्चर है उसको जूम कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, तो जितना पार्ट उसका दिख रहा है वो व्यू पोर्ट एरिया में दिख रहा है, ये व्यू पोर्ट है। इसकी व्यू पोर्ट में कंटेंट में जैसे कि विड्थ, डिवाइस विड्थ दे रहे हैं। जैसे कि हम डिवाइस की जो विड्थ है उतनी विड्थ दे रहे हैं, डिवाइस की जो विड्थ है उतनी विड्थ दे रहे हैं। इसमें इनिशियल स्केल 1 का मतलब है कि इनिशियली इसका स्केल जो होगा 1 होगा, इनिशियल स्केल जो होगा 1 होगा, लाइक पिक्सल्स। और जैसे कि मतलब पिक्सल से ही रिलेटेड है। अब इसको वापस से हटा के करते हैं पेस्ट और फिर सेव और फिर रन। वापस से आ गया सब कुछ, ये हमने देख लिया सारा। इसमें कुछ नहीं था और इतना ही था। और मैं एक